आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एवं 14i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप क्रमशः बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश हैं, तो बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में है कि ए बी सी समरेखीय हैं, दूसरा में है ए बी सी असमरेखीय हैं, और तीसरा में है कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, और डी में है कि इनमें से कोई सही नहीं है। अब ये तो हल करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये क्या है, ए का स्थिति सदिश है ये वाला, और ये वाला बी का स्थिति सदिश है, और ये वाला सी का स्थिति सदिश है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ए बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4i कैप, और ये -1 और -1 ये हो जाएगा -2j कैप, और ये हो जाएगा हमारा 2 -1, तो ये हो जाएगा हमारा k कैप। ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर आ गया हमारा। अब ए बी के बाद हम यहाँ पर बी सी वेक्टर निकाल ले रहे हैं। तो ए बी वेक्टर हो गया, बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओ सी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। तो ये आ जाएगा 14 में से जब हम यहाँ पर 6 घटा देंगे तो ये हमारा क्या आएगा 8i कैप, और -5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -5 और +1, तो ये क्या हो जाएगा, ये -4j कैप हो जाएगा, और ये 4 - 2 ये क्या हो जाएगा, ये 2k कैप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं पहले की समरेखीय या असमरेखीय, इसका पता करते हैं। हम इनका दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी का गुणांक हो जाएगा 4 - 2 1, 4 - 2 1, और ये हो जाएगा 8 - 4 8 - 4 2। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रो 3 है इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप, और ये हो जाएगा 4 - 2 1, और ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, रो 3 से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये अब 4 बच जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो रो 2 है और ये जो रो 3 है आपस में बराबर हो गया यहाँ पर। और हम जानते हैं कि किसी भी सारणी में अगर कम से कम 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 ये बराबर 0 आ गया। तो चूंकि यहाँ पर जो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु ए बी, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, बिंदु ए बी एवं सी संरेखीय हैं, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये संरेखीय हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर, तो इससे हमारा यहाँ पर ये पता चल गया कि ये क्या होंगे, संरेखीय होंगे, असंरेखीय नहीं होंगे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो हम देख लिए, एक गलत, ये हमारा क्या है सही है, ये संरेखीय हो गया, और दूसरा क्या है गलत है। अब हम तीसरा चेक करते हैं। तो तीसरा में वेक्टर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर बी सी दे रखा है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी का मान निकाल ले रहे हैं। अगर ये बराबर 0 आ गया इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, और नहीं आया इसका मतलब परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 4 × 8 प्लस 4 × 8 प्लस, फिर ये हो जाएगा हमारा -2 × -4 -2 × -4, फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 × 2 1 × 2। तो ये कितना आ रहा है, तो ये 8 4 12, ये और 4 क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा,
और ये क्या 4 × 2 8, तो ये +8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 × 2 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 32 8 40 और ये क्या आ गया 42 आ गया। बट ये 0 नहीं आया, मतलब ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। और हम जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 आता है तो उस केस में जो दोनों वेक्टर होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बट यहाँ पर क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर वेक्टर ए बी है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा वेक्टर बी सी के, मतलब ये यहाँ पर क्या है गलत है, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सी है ऑप्शन ए भी क्या हो गया गलत हो गया, और डी भी यहाँ पर गलत हुआ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है कि यहाँ पर बिंदु ए बी सी जो तीनों हैं वो क्या हैं संरेखीय हैं, और ये हमारा सही कथन है, सही ऑप्शन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।